मेरा नाम है पुलोमी पावनी शुक्ला और मैं सुप्रीम कोर्ट की एक लॉयर हूँ। जिस तरह से आपका जो है मैगजीन में, फोर्ब्स मैगजीन में नाम आया, जी कितना जी संघर्ष किया, कितनी मेहनत की, किस तरह से? जी, ये कहानी तो ये तब शुरू हुई थी जब मैं 9 साल की थी। 2001 में मेरी मम्मी डीएम थी हरिद्वार में। उस साल भुज का अर्थक्वेक हुआ था, तो भुज में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे। हरिद्वार में बहुत संस्थाएं हैं, बहुत लोग जो करते हैं, तो भुज के बच्चे हरिद्वार आए थे, तो मम्मी मुझे ले गई थी एक अनाथालय। वहाँ उन बच्चों से मेरी एक तरीके से मित्रता हो गई और हम लोग साथ साथ बड़े हुए। जब मैं कॉलेज गई तब उनमें से एक लड़की ने मुझे बहुत छोटी सी एक उसने विनती करी मुझसे कि मेरा भी मन है कॉलेज जाने का। मैंने भी बोर्ड्स में ठीक से करा है, बात सही थी। फिर क्योंकि मैंने सोचा कि चलो इसके लिए ढूंढते हैं कोई स्कीम, कोई स्कॉलरशिप, और तब मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि इनके लिए ना कोई स्कीम थी, ना कोई स्कॉलरशिप थी। और फिर मैं पढ़ना शुरू किया। फिर मैं कॉलेज से लौटी तो मैंने किताब लिखी 2015 में अपने भाई के साथ। उसके लिए मैं 11 स्टेट गई, मैं 100 से ज़्यादा अनाथालय गए, मैं अनाथ बच्चों से मिली ताकि उनकी कहानी, उनका दुख हम ठीक से सामने ला पाएँ। ये जान के कई लोगों को तवज्जो है कि 2 करोड़ अनाथ हैं हमारे देश में। जितनी श्रीलंका की पूरी आबादी है उतने अनाथ बच्चे हैं सिर्फ हमारे देश में, और उसमें से सिर्फ 1 लाख से कम अभी अनाथालयों में हैं। बाकी बच्चे सड़क पे हैं, कैसे हैं, ये इसका कोई किसी को नहीं है। तो इस बात को देख देख के मेरे अंदर एक आया कि कुछ तो करना चाहिए, इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ। तो फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करी। उसके बाद मैं कई प्रदेश फिर गई, मैं कई नीति बनाने वालों से मिली, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय नेता। और अच्छी बात यह है कि ये ऐसी बात है कि जो जिससे बताओ वो जुड़ता जाता है। अभी उत्तराखंड ने पिछले साल 5% आरक्षण दिया है अनाथ बच्चों को, महाराष्ट्र ने 1% दिया है, गोवा ने दिया है, तेलंगाना ने अनाथ बच्चों को ओबीसी डिक्लेयर किया है, दिल्ली ने आरटीई में डाला है, और ये भी कि यूनियन बजट भी डबल हो गया मेरी याचिका के बाद। तो कुछ बदलाव तो आया है। और अपने शहर में भी मैंने कोशिश करी कि हमारे कम से कम अपने शहर के अनाथालयों का तो ध्यान रख लें। तो जैसे कोविड हुआ था तो सब बच्चों की ऑनलाइन हो गई थी एजुकेशन, तो हमने 27 टीवी दिए सारे अनाथालयों के लिए लखनऊ में, ताकि हर इन बच्चों की भी पढ़ाई ना रुके, इन बच्चों की भी ज़िंदगी में कोई बाधा ना आए। जो फोन में आप निकले हैं, कितनी खुशी की बात है, कितना आपको इस पे खुशी बहुत है, मुझे बहुत उल्लास है, मुझे बहुत सम्मान की फीलिंग हो रही है कि इतनी बड़ी मुझे वो दी है। बट इससे ज़्यादा मेरी ये गुजारिश है कि मेरा जो ये नाम लिखना है उससे इन अनाथ बच्चों की कहानी थोड़ी और बढ़े। मेरे द्वारा इन अनाथ बच्चों की कहानी लोग सुने, लोग जुड़ें, क्योंकि इन बच्चों के पास कोई आवाज़ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम उनकी आवाज़ बने, और जितने लोग जुड़ते जाएंगे उतनी उनकी आवाज़ बुलंद होती जाएगी। आगे का क्या प्लान है? अभी तो क्या मैं कैसे समझाऊँ, अभी तो जंग शुरू हुई है। अभी तो हमें 2 करोड़ बच्चे हैं, हमें देखना है कि हर बच्चे का ध्यान रख लें हम लोग। अभी हमें हर प्रदेश में बच्चों को आरटीई में लाना है। हमें चाहिए कि आप कोई भी स्कीम, आप कोई भी स्कॉलरशिप किसी भी कमज़ोर बच्चे के लिए करें तो अनाथों के लिए ज़रूर करें। हम चाहते हैं बच्चों की गणना हो। हमारा देश एकलौता देश है जिसमें बच्चों, अनाथों की गणना नहीं होती है। हम चाहते हैं बच्चों की गणना हो। हम ये भी चाहते हैं कि बच्चों को आरक्षण मिले, क्योंकि इन बच्चों की इनकी ज़रूरत है। अभी तो बहुत लंबी जंग है और मैं चाहती हूँ कई लोग जुड़ें, आप सब हमारे साथ जुड़ें और ये इन बच्चों की आवाज़ थोड़ी फैलाएं, इनकी कहानी थोड़ी बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।